डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने चैप्टर 5 मंगलयान इंडियाज प्राइड एंड जॉय का आधा पोर्शन पढ़ा था और अब यहाँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चैप्टर का जो भी बचा हुआ पोर्शन था उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मॉम टीम ओन द यूएस बेस्ड नेशनल स्पेस सोसाइटीज 2015 स्पेस पॉनियर अवार्ड in the science and engineering category for successfully executing a Mars mission in its first attempt. इस मॉम टीम को यूएस बेस्ड नेशनल स्पेस सोसाइटीज 2015 स्पेस पॉनियर अवार्ड मिला साइंस और इंजीनियरिंग के कैटेगरी में। क्यों मिला? फॉर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग अ मार्स मिशन इज फर्स्ट अटैम्प्ट, क्योंकि इसने अपने पहले ही अटैम्प्ट में मार्स मिशन को कंप्लीट कर लिया था। Mangalyaan has been studying Mars and its atmosphere and has taken breathtaking images of the red planet, its extinct volcanoes, deep valleys, and high mountains, and beaming them back to Earth. On 5th March 2015, a day before Holi, ISRO uploaded on social media 3 images of the red planet captured by Mangalyaan, India's first spacecraft to debut on Mars. मंगलयान मार्स का अध्ययन कर रहा है और उसके एटमॉस्फेयर का, और वहाँ से बहुत सारे उसने इमेजेस भी लिए हैं उस रेड प्लेनेट के। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इट्स एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, अब मार्स के जो वोल्केनोज हैं, जो उसके ज्वालामुखी हैं, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो समाप्त हो चुके हैं, उनका इमेज, डीप वैली, जहाँ की जो गहरी घाटियाँ हैं, उनके ऊंचे पर्वत हैं, इन सब के इमेजेस को लेकर के वो मंगलयान बीमिंग देम बैक टू अर्थ, पृथ्वी पर भेज रहा है। On 5 March 2015, a day before Holi, ISRO uploaded on social media 3 images of the red planet captured by मंगलयान। मंगलयान द्वारा ली गई तस्वीरों में से 3 तस्वीर होली के एक दिन पहले 5 मार्च 2015 को इसरो ने सोशल मीडिया पे उस इमेज को अपलोड किया। मंगलयान जो भारत का पहला स्पेस क्राफ्ट है मार्स पर। Mangalyaan has certainly put India on the world space map. The Time magazine listed it as one of the best inventions of 2014 and said the mission was a technological feat that will allow India to flex its entrepreneurial muscles. अब इसमें बता रहा है कि मंगलयान जो है निश्चित तौर पर भारत को विश्व के जो स्पेस मैप है उस पर रख दिया है। मतलब ये है कि स्पेस साइंस या टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत को भी एक स्थान दिया है, और टाइम मैगजीन ने इसको 2014 के सबसे अच्छे इन्वेंशंस में से एक लिस्ट किया है और कहा कि इसमें जो ये मिशन था एक टेक्नोलॉजिकल फीट था जो भारत को अनुमति देगा अपने इंटरप्लेनेटरी मसल्स को फैलाने के लिए। द 450 करोड़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडियाज मार्स मिशन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेस मिशन एवर सेंट टू मार्स। 450 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया का ऑफ इंडियाज मार्स मिशन, मतलब भारत के मार्स मिशन का जो ये 450 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो विश्व का सबसे अधिक इकोनॉमिकल स्पेस मिशन है जो कभी मार्स पर भेजा गया था। कहने का मतलब ये है कि जितने सस्ते में भारत ने कोई स्पेस क्राफ्ट मार्स पर भेजा था, इतने सस्ते में आज तक कोई नहीं भेज पाया। द मिशन वाज अप्रूव्ड इन अगस्त 2012 आफ्टर इसरो कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट स्टडी। एक प्रोजेक्ट स्टडी को कंप्लीट करने के बाद इस मिशन को अगस्त 2012 में अप्रूवल मिला। द मॉम टीम सून गॉट टू वर्क टू असेंबल द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्बिटर एंड द स्पेसक्राफ्ट केम टुगेदर इन मार्च 2013। मॉम टीम ने शीघ्र ही एक अलग कंपोनेंट, मतलब ऑर्बिटर का एक अलग कंपोनेंट जुटाना
जुटाने के लिए उस पर काम करना चालू कर दिया और स्पेसक्राफ्ट जो है मार्च 2013 में बनकर तैयार हुआ। 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वर इंटीग्रेटेड with the spacecraft in April and tested repeatedly to leave no room for error. 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इस स्पेसक्राफ्ट के साथ अप्रैल में जोड़े गए और उनका बार बार टेस्ट किया गया ताकि गलती का कोई गुंजाइश ना रहे। द मिशन एम्ड टू ट्राई टू डिटेक्ट मीथेन इन द मार्शियन एयर which could be an indicator of biological activity at or more likely just below the surface. Perhaps the more important objective of the mission was merely to go into orbit around Mars, a demonstration to be used for future spacecraft mission design. मिशन का लक्ष्य था कि मीथेन को जो मार्शियन एयर है उसमें डिटेक्ट करना, पहचानना, जो एक इंडिकेटर हो सकता था बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। उस पर अगर मीथेन वहाँ मिल जाता तो एक इसे इंडिकेशन मिलता है कि हाँ वहाँ पे कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। और मोर लाइकली जस्ट बिलो द सरफेस, मतलब वहाँ के एयर में या फिर नीचे सरफेस पर अगर मीथेन मिल जाता तो इससे पता चल जाता है कि हाँ वहाँ कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी है या नहीं है। Perhaps the most important objective of the mission was merely to go into orbit around Mars. संभवतः जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था मिशन का वो था कि मुख्य रूप से मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश करना है। A demonstration to be used for future spacecraft and mission design. तो इससे एक तरह का निर्धारण हो जाता कि भविष्य का कोई स्पेसक्राफ्ट या मिशन का डिजाइन करना है तो उसके लिए एक आंकड़ा मिल जाता। In January 2017, the orbital path of the spacecraft was adjusted to elongate the mission. Otherwise, the spacecraft would have failed to function after spending 8 hours in the shadow of Mars without its solar panels being exposed to sunlight. जनवरी 2017 में जो ऑर्बिटल पाथ था स्पेसक्राफ्ट का उसको एडजस्ट किया गया कि ताकि वो इस मिशन को जो है इलॉन्गेट कर सके, मतलब ये है कि बढ़ा सके। अगर ऐसा ना होता तब क्या होता? अदरवाइज द स्पेसक्राफ्ट वुड हैव फेल्ड टू फंक्शन आफ्टर स्पेंडिंग 8 आवर्स इन द शैडो ऑफ मार्स। नहीं तो 8 घंटे तक मार्स की छाया में बिताने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट फेल हो जाता क्योंकि इसको एनर्जी ना मिल पाती। विदाउट इट सोलर पैनल बीइंग एक्सपोज टू सनलाइट, क्योंकि उसको सनलाइट मिल ना पाता सोलर पैनल्स को, तो फिर वो एनर्जी ना दे पाते, वो काम ना हो पाता। इन नवंबर 2017, इसरो रिलीज्ड इमेजेस ऑफ मार्स कैप्चर्ड बाय द मार्स कलर कैमरा MCC from an altitude of 42,433 kilometers above the surface of the red planet. नवंबर 2017 में इसरो ने मार्स के इमेज को रिलीज किया जो मार्स कलर कैमरा, जिसको शॉर्ट में MCC बोलते हैं, उसके द्वारा लिया गया था 42,433 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से, जो रेड प्लैनेट के सरफेस से ऊंचाई पर था। मतलब ये कि रेड प्लैनेट के सरफेस से 42,433 किलोमीटर की ऊंचाई पर से जो है वो लिया गया था। Although the MOM mission had a planned duration of only 6 months, the spacecraft completed 3 years in orbit in September 2017. यद्यपि जो MOM मिशन था उसकी योजना थी कि वो केवल 6 महीने का होगा, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट था उसने सितंबर 2017 में ऑर्बिट में 3 साल बिताए या 3 साल पूरे किए। इसरो हैज अ लाइनअप ऑफ फ्यूचर इंटरप्लेनेटरी मिशन प्लान्ड टू द मून एज वेल एज अ मेडन मिशन टू वीनस. इसरो इज आल्सो वर्किंग ऑन सेंडिंग अ ह्यूमन to space by 2020.
22. Under its Gaganyaan program. If so, then India will be the fourth nation to do so after US, Russia and China. ISRO has a lineup of future interplanetary mission planned to the moon. इसरो ने भविष्य में मून के लिए भी मिशन प्लान किया हुआ है और उसने वीनस प्लेनेट पर भी जाने का प्लान किया है, मिशन बनाया है। इसरो एक ह्यूमन को भी 2022 तक स्पेस में भेजने के लिए काम कर रहा है उसके गगनयान प्रोग्राम के तहत। अगर ऐसा होता है तो इंडिया चौथा देश बन जाएगा ऐसा करने वाला, अमेरिका, रसिया और चीन के बाद, क्योंकि अब तक अमेरिका, रसिया और चीन ये 3 देश हैं जो अंतरिक्ष में या किसी दूसरे प्लेनेट पर इंसानों को भेज चुके हैं। अगर इंडिया ऐसा कर लेता है तो चौथा देश बन जाएगा। खैर, इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश होता है और अब आप इसको स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।